हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एसएससी जेई का तो ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सिलेंडरनेस रेशियो का मान सोम, आरसीसी, स्टील में अलग अलग होता है, तो उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सिलेंडरनेस रेशियो को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। यदि हम बात करें सोम में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा इक्वल टू इक्विवेलेंट लेंथ अपान लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। इक्विवेलेंट लेंथ या इसी को हम इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं। इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो जीरो बेंडिंग मोमेंट के बीच की दूरी होती है। जो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू रूट ओवर आई मिनिमम अपान ए होता है। आई मिनिमम से मतलब हम उस सेक्शन का आई एक्स एक्स और वाई आई वाई वाई फाइंड आउट करते हैं। इसमें से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है वो आई मिनिमम होता है, और जबकि ए उसका क्रॉस सेक्शन होता है। यहाँ से हम लैम्डा का मान प्राप्त करते हैं, और यदि लैम्डा का जो मान आता है वो 32 से कम है तो उसे शॉर्ट कॉलम, 32 से 120 के बीच में है तो उसे मीडियम कॉलम, और 120 से अधिक है तो उसे लॉन्ग कॉलम कहते हैं। ये तो बात रही सोम की। और जब हम आरसीसी में सिलेंडरनेस रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, तो आरसीसी में लैम्डा इक्वल टू इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ अपान लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यदि वर्गाकार कॉलम है तो उसकी जो साइड होगी वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी। यदि रेक्टेंगल है तो उसकी छोटी जो साइड होगी वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी, और सर्कुलर कॉलम के केस में जो उसका डाया होगा वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा। यहाँ से जब हम लैम्डा का मान फाइंड आउट करते हैं, यदि लैम्डा का जो मान है वो 3 से कम है तो उसे शॉर्ट कॉलम, और 3 से 12 के बीच में है तो मीडियम कॉलम, और 12 से अधिक है तो उसे लॉन्ग कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे स्टील में। स्टील में भी जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो सोम की तरह होता है, इफेक्टिव लेंथ अपान लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। और यहाँ पर भी लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू रूट ओवर आई मीन अपान ए होता है। आई मीन जो होता है वो मिनिमम ऑफ आई एक्स एक्स और आई वाई वाई होता है। ए उस सेक्शन की एरिया होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर के लिए सिलेंडरनेस रेशियो का जो मान होता है वो कितना होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ए टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड और earthquake फोर्स, उसके लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो का मान होता है वो 180 होता है। फ्रेंड्स, यदि टेंशन मेंबर पर रिवर्सल स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं और उनका जो रीजन हो वो विंड या अर्थक्वेक फोर्स ना हो के कोई दूसरा फोर्स या लोड हो, तो उस केस में जो टेंशन मेंबर के लिए सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो 180 होता है। और यदि जब रिवर्सल स्ट्रेस जनरेट हो रहे हों और उनका जो रीजन हो वो विंड और अर्थक्वेक फोर्स हो, तो उस केस में सिलेंडरनेस रेशियो का मान 350 होता है। और प्योर टेंशन मेंबर के लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो का मान होता है वो 400 होता है। प्योर टेंशन मेंबर वो मेंबर होते हैं जो कंप्रेसिव लोड वहन नहीं कर सकते हैं। यदि लैम्डा का मान 400 से अधिक है तो वो प्योर टेंशन मेंबर होगा। और प्योर टेंशन मेंबर की कैटेगरी में केबल और स्ट्रिंग आते हैं। इलेक्ट्रिक पोल से जो वायर जुड़े होते हैं वो प्योर टेंशन मेंबर की कैटेगरी में आते हैं। रस्सी
वो भी प्योर टेंशन मेंबर की कैटेगरी में आता है। इन सभी का जो सिलेंडरनेस रेशियो का मान होता है वो 400 होता है। एक बार तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि स्ट्रिंग के लिए सिलेंडरनेस रेशियो का जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है, तो वो 400 होता है। नेक्स्ट है कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर वो मेंबर होता है जिस पर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड सुपर इम्पोज लोड, उसके लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो का मान होता है 180 होता है। यदि कंप्रेशन मेंबर पर कंप्रेसिव लोड, डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड की कारण अकर हो रहा है तो सिलेंडरनेस रेशियो 180। और यदि मेंबर पर कंप्रेसिव लोड विंड या अर्थक्वेक फोर्स की वजह से आ रहा है तो उस केस में सिलेंडरनेस रेशियो का मान 250 होता है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट है फ्रेंड लेसिंग बार। लेसिंग बार के केस में जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो 145 होता है, और मशीनरी वाल का मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो 20 होता है। मशीनरी जो वाल होती है उसका सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा इक्वल टू हाइट ऑफ वाल अपॉन थिकनेस ऑफ वाल। यदि कोई हम वाल कंस्ट्रक्ट करें, इसकी हाइट एच और 3D व्यू में यदि उसकी थिकनेस देखें टी हो तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन टी होगा। नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करेंगे लोड बियरिंग वाल के मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में। यदि सीमेंट मोटार में चिनाई की जाए और लाइम मोटार में चिनाई की जाए तो जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होता है लोड बियरिंग वाल के लिए, 2 स्टोरी बिल्डिंग में सीमेंट मोटार के केस में मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो 27 और लाइम के केस में 20 होता है। जबकि यदि नंबर ऑफ स्टोरी 2 से अधिक है तो सीमेंट मोटार केस में मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो 27 होगा, जबकि लाइम मोटार के केस में मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो 13 होगा। फ्रेंड्स, 95% चांस है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और आप इसको ध्यान से देखकर इसका नोट्स बना लें जिससे आपको क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में मिले तो आप उसको आसानी से टैकल कर सकें। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।